बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कल रात ही गुजरात के नेताओं से गांधीनगर के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम मांगा था, मगर गुजरात के नेताओं ने एक बार फिर से आडवाणी का ही नाम बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि अमित शाह गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उधर भोपाल की बात करें तो वहां से आडवाणी को चुनाव लड़ने का खुला निमंत्रण मिल गया है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर मौजूदा सांसद कैलाश जोशी तक सब आडवाणी को न्योता दे रहे हैं। कैलाश जोशी पार्टी से कह चुके हैं कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उनकी जगह ये सीट आडवाणी जी को दे दी जाए तो भोपाल और मध्य प्रदेश दोनों को ही फायदा मिलेगा। ये कहा था कि मैं अब लड़ना नहीं चाहता, बहुत समय काम कर लिया, अब मैं कोई शांतिपूर्वक काम करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने कहा था कि मैं चाहूँगा कि माननीय आडवाणी जी भोपाल से लड़ें। ये बहुत अच्छी सीट है, बिल्कुल जो निश्चित रूप से जीतेंगे। कैलाश जोशी का दावा है कि आडवाणी की जीत होगी और आडवाणी भी यही चाहते हैं। वैसे भोपाल को बीजेपी का गढ़ माना जा सकता है क्योंकि 1989 के बाद से यहां से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। 1989 से 1999 तक सुशील चंद्र वर्मा यहां से सांसद रहे। 1999 से 2004 तक यहां से उमा भारती सांसद रही। 2004 से लेकर अब तक कैलाश जोशी यहां से सांसद रहे। सूत्रों की माने तो कल शाम ही ये तय हो चुका था कि आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद ही कार्यकर्ताओं को तैयारी करने का आदेश मिला और शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए। दीप्ति चौरसिया, भोपाल, इंडिया न्यूज। और सीधे भोपाल का रुख करते हैं जहां से एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, आडवाणी के लिए क्या ये फैसला इतना आसान रहा होगा, क्योंकि इतने सालों से गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने के बाद अब भोपाल से लड़ने का फैसले तक कैसे पहुंचे होंगे आडवाणी? देखिए तानिया, जहां तक आडवाणी के लिए इस फैसले की बात हो रही है तो ये जो फैसला आडवाणी ले रहे हैं या जिस जिद पे आडवाणी अड़े हैं कि उनको भोपाल से ही लड़ना है, इसके पीछे अचानक हुआ फैसला नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से घटनाक्रम बढ़े हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश बीजेपी के रहे हों, चाहे वो केंद्र में बीजेपी के नेताओं के बीच रहे हों, वो लगातार यही संकेत दे रहे थे कि आडवाणी अब की बार गुजरात नहीं जाना चाहते। इसकी दो तीन चीजें शुरुआत से अगर आप देखें तो कैलाश जोशी ने कभी नहीं कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैलाश जोशी इस बार भी भोपाल सीट से टिकट चाहते थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे के जरिए जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है उनके जरिए उनको बकायदा मनवाया गया, पूरा समझाया गया, तब जाके कैलाश जोशी ने घोषणा करी कि वो नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद भोपाल से मध्य प्रदेश बीजेपी ने जब चुनाव समिति ने यहां से नाम भेजे थे तो भोपाल में किसी भी नाम को आगे नहीं किया गया था और ये बोल दिया था कि केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। और बीच में ये बात भी सामने आ रही थी तानिया कि कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान का दबाव है कि आडवाणी भोपाल से आके चुनाव लड़े। हालांकि भोपाल सेफ सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में यार ये देखा जाए कि आडवाणी जो जिद लिए बैठे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदरूनी राजनीति दिखाई देती है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार मानने से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आनाकानी कर रही है। तानिया, बिल्कुल दीप्ति, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब लाल कृष्ण आडवाणी अड़ गए हैं कि वो भोपाल से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर आगे भी अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी